केवल भगवान विष्णु के साथ ही श्री क्यों लगाया जाता है? ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब भी भगवान विष्णु या उनके अवतारों का नाम लिया जाता है तो उनके साथ श्री शब्द अवश्य जुड़ा होता है, जैसे श्रीहरि, श्री राम, श्री कृष्ण आदि। इसके विपरीत भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव अथवा अन्य देवताओं के नाम के साथ सामान्य रूप से श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी कारण कई बार यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि क्या श्री शब्द केवल भगवान विष्णु को अधिक सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है और क्या अन्य देवताओं का सम्मान इससे कम हो जाता है। वास्तव में ये धारणा पूरी तरह से गलत है। श्री शब्द का प्रयोग केवल सम्मान के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत गहरा दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। भारतीय परंपरा में श्री शब्द अत्यंत प्राचीन और पवित्र माना गया है। संस्कृत भाषा में श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि, शोभा और मंगल। ये शब्द केवल आदर सूचक नहीं है, बल्कि सृष्टि की उस शक्ति का भी प्रतीक है जो पालन, समृद्धि और संतुलन प्रदान करती है। जब हम सामान्य जीवन में किसी व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगाते हैं तो वह आधुनिक सामाजिक संदर्भ में सम्मान का सूचक अवश्य होता है, किंतु जब बात भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आती है तो श्री का अर्थ कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ हो जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ही परमेश्वर का स्वरूप माना गया है। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, विष्णु सृष्टि के पालक हैं और महेश संहारक हैं। इन तीनों में किसी को भी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सम्मान के सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनके नाम के आगे श्री लगाया जाए या न लगाया जाए, इससे उनके दिव्य स्वरूप में कोई कमी नहीं आती। अतः ये कहना कि श्री शब्द विष्णु को सम्मान देने के लिए लगाया जाता है और अन्य देवताओं को नहीं, पूरी तरह से गलत होगा। वास्तव में भगवान विष्णु के नाम के साथ जुड़े श्री शब्द का सीधा और गहरा संबंध माता लक्ष्मी से है। माता लक्ष्मी का एक प्रमुख नाम श्री भी है। वे ऐश्वर्य, वैभव, धन, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी स्वयं उपस्थित रहती हैं। इसी कारण भगवान विष्णु को श्रीपति कहा गया है, अर्थात जिनके साथ श्री अर्थात लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जब हम श्रीहरि कहते हैं तो वास्तव में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त स्वरूप का स्मरण कर रहे होते हैं। यह अवधारणा अत्यंत सुंदर और गूढ़ है। जैसे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव और शक्ति एक ही शरीर में समाहित हैं, वैसे ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अभिन्न माना गया है। विष्णु बिना लक्ष्मी के अधूरे हैं और लक्ष्मी बिना विष्णु के। पालनकर्ता की शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ समृद्धि, करुणा और सौभाग्य की शक्ति भी हो। इसी कारण श्री शब्द विष्णु के साथ जुड़कर केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सत्य बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि श्री राम और श्री कृष्ण के नाम के आगे जो श्री लगाया जाता है, क्या वह केवल सम्मान के कारण है या उसका भी यही अर्थ है? उत्तर यह है कि श्री राम और श्री कृष्ण के साथ श्री का प्रयोग भी मुख्यतः माता लक्ष्मी के ही रूप से संबंधित है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो माता लक्ष्मी भी किसी न किसी रूप में उनके साथ अवश्य अवतरित होती हैं।
जब हम श्री राम कहते हैं तो वास्तव में हम केवल राम का नाम नहीं लेते, बल्कि सीता राम का स्मरण करते हैं। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। वे न केवल राम की पत्नी हैं, बल्कि उनके धर्म, मर्यादा और आदर्शों की पूरक शक्ति भी हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, किंतु उनकी मर्यादा, करुणा और धर्म की पूर्णता माता सीता के बिना अधूरी है। इसीलिए श्री राम कहने का अर्थ है राम के साथ सीता का स्मरण। इसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण कहते हैं तो हम रुक्मिणी कृष्ण का स्मरण करते हैं। माता रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। कृष्ण की लीलाओं, उनके वैभव और उनके राजसी स्वरूप में रुक्मिणी का विशेष स्थान है। कृष्ण केवल गोपाल या माखन चोर ही नहीं है, बल्कि द्वारकाधीश भी है और द्वारका की समृद्धि माता रुक्मिणी के बिना कल्पना से परे है। अतः श्री कृष्ण में भी श्री का तात्पर्य माता लक्ष्मी के ही अवतार से है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि श्री का संबंध लक्ष्मी से है, तो फिर भगवान शिव या उनके अवतारों के साथ श्री शब्द क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसका उत्तर भगवान विष्णु के अवतारों की एक विशेषता में छिपा हुआ है। भगवान विष्णु जब भी अवतार लेते हैं, तब माता लक्ष्मी भी अवश्य अवतार लेती हैं। ये परंपरा प्रत्येक विष्णु अवतार में देखने को मिलती है। इसके विपरीत भगवान शिव के अवतारों में यह आवश्यक नहीं है कि माता पार्वती हर बार उसी रूप में अवतरित हों। बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के साथ भी माता लक्ष्मी ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने वाराही के रूप में अवतार लिया। नरसिंह अवतार के समय माता लक्ष्मी नारसिंही के रूप में प्रकट हुई। वामन अवतार के साथ माता लक्ष्मी पद्मा के रूप में विद्यमान रही। परशुराम अवतार के साथ माता लक्ष्मी धारिणी के रूप में प्रकट हुई। इसी प्रकार भविष्य में होने वाले भगवान कल की अवतार के साथ भी माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में अवतरित होंगी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में लक्ष्मी का साथ अवश्य रहता है। इसलिए श्री शब्द केवल विष्णु और उनके अवतारों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी वैदिक और पौराणिक परंपरा का परिणाम है। अतः जब हम श्री हरि, श्री राम या श्री कृष्ण कहते हैं, तो हम केवल भगवान का सम्मान नहीं कर रहे होते, बल्कि उस दिव्य युगल स्वरूप का स्मरण कर रहे होते हैं जिसमें भगवान और उनकी शक्ति एक साथ विद्यमान है। ये शब्द हमें ये भी स्मरण कराता है कि जीवन में केवल शक्ति या केवल वैराग्य पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलन आवश्यक है। विष्णु संरक्षण के प्रतीक है और लक्ष्मी समृद्धि की। दोनों का मिलन ही संसार को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि श्री शब्द किसी एक देवता को श्रेष्ठ या अन्य देवताओं को हीन सिद्ध करने के लिए नहीं है। सभी देवता समान रूप से पूजनीय और आदरणीय हैं। श्री शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के साथ इसलिए होता है क्योंकि वह माता लक्ष्मी का द्योतक है और विष्णु लक्ष्मी का संबंध अविभाज्य है। ये शब्द हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, ये सब अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अगली बार जब आप श्री राम या श्री कृष्ण का नाम लें, तो ये स्मरण रखें कि उस एक शब्द में संपूर्ण दर्शन समाहित है, धर्म, करुणा, समृद्धि और संतुलन का दर्शन। यही श्री का वास्तविक और गूढ़ अर्थ है। जय श्री हरि।
सब्सक्राइब करें भागवत कथा को।